माता सती अग्नि में प्रवेश हो गई। आप सब जानते हैं कथा। माता सती ने शरीर पूरा कर दिया। ध्यान तो माता सती को आया शिव जी का, पर कब आया? जब बात पूरी बिगड़ गई तब आया। और सबको ही आता है, जब बात पूरी बिगड़ती है तो सच सामने आ जाता है, बात भी पूरी याद आने लगती है। हमने बड़ा गलत कर दिया, पश्चाताप कर रही हैं, और अब कोई बचाने वाला नहीं है महाराज। इतने ऋषि महर्षि देवता बैठे, क्या सती को लोग आके पकड़ नहीं सकते, बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, पर हानि लाभ जीवन मरण बचा नहीं सकते थे, क्योंकि शंकर चाहते नहीं थे। तो बचा कैसे सकते हैं? काल के महाकाल तो वही हैं, उनके हाथों में सती का भी काल था। ऐसा समझते हुए कथा को समझाने का प्रयास किया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास का जो वाक्य है, हनुमान जी ने जो भगवान श्री राम जी से कहा सीता की विपत्ति का, राम जी ने जो सवाल पूछा सबसे बड़ी विपत्ति दुनिया में क्या है, तो भगवान श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब राम के चरणों से रति हट जाए। ये सबसे बड़ी विपत्ति है, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। विपत्तियां आएंगी ही तब जब राम के चरणों में रति न रहे, प्रीत न रहे, चिंतन न रहे। आइए तो चिंतन करो। फिर आगे का थोड़ा सा और दृष्टांत बचा है, उसको भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा, पर पहले इन दो लाइनों को गुनगुनाओ मेरे साथ में। प्रभु नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। राम नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। प्रभु नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, प्रभु नाम जप ले मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। तात्पर्य क्या है इसका? ये अग्नि का दृष्टांत क्यों दिया है? ये अग्नि का दृष्टांत मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे संकट, छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी विपत्ति, ये सब सहन की जा सकती हैं। इनको मिटाया भी जा सकता है, इन्हें खत्म भी किया जा सकता है, इन्हें संभाला जा सकता है, इन्हें सहन किया जा सकता है। रोटी पकाने वाला चिमटा गिर जाए तो पैर पर, रोटी पकाने वाली फूकनी, फूक मारने वाली चूल्हे में, वो गिर जाए पैर पर, थाली गिर जाए, चम्मच गिर जाए, प्लेट गिर जाए, ये सब पैर सहन कर लेगा। चोट लगेगी, नीला पड़ेगा, खून भी निकल सकता है, कट भी सकता है, पर ये सब सहन हो जाएगा। पर पैर के ऊपर कोई कुल्हाड़ी मार दे, सहन हो जाएगा, नहीं तो प्राण जाएंगे, पैर कटेगा। वो भी सहन हो सकता है, उसका इलाज भी हो सकता है। 1 कुंटल का लोहे का कोई प्रहार आपके सिर से ऊपर तक कर दे तो उसके नीचे दबके ही मरना पड़ेगा। उसका भी उपाय हो सकता है, वहां से भी बचाव हो सकता है। पर पूरा मकान ही तुम्हारे ऊपर बैठ जाए
तो बचाव करने वाले भी बचाव नहीं कर पाते, प्राण चले जाएंगे। तो ये बड़े जो संकट हैं वो कब आते हैं, आज की कथा का यही हेडिंग है और इसी के ऊपर पूरी कथा चलेगी। पूरे जितने दिन समय तक चलती रहेगी कथा, आप सुनते रहेंगे। पूरी कथा इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। आज के सारे दृष्टांत, कथन, व्याख्यान, भजन सब ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आपका चित्त बड़े संकट को सहने की तैयारी नहीं करता। छोटे छोटे सहन होते हैं, बड़ा नहीं होगा और बड़ा संकट आएगा भी नहीं। कब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सवाल है। तो ये अभी तुलसीदास जी ने इसका समाधान किया है। जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमान विपति तब सोही, कहे हनुमान विपति तब सोही। बड़े संकट से बचना है तो भैया सबके साथ रखो, रुचि प्रीति पर सीमित दायरे में रहो और असली जो चित्त है वो राम चरण में। क्यों? सामान्य है हम सब। सीता असाधारण महिला थी, वो सामान्य नहीं थी, क्योंकि जब उनके पति सामान्य नहीं है तो पत्नी भी सामान्य नहीं है।